सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 4 एंड यूनिट 5 और इफ इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। सो हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 जो पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली थी और ये है पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। सो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। ये एग्जाम जो आपका मेनली 18 जुलाई को है, बट उसके अगर आगे पीछे भी आपको कोई और मतलब ये वाला एग्जाम है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट मतलब यूनिट 4 जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कि कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज जैसे मेरे को पता है ऑल्सो नोन एज ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, वो एनकम्पास करते हैं बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विसेज जो कि ऑफर किए जाते हैं बाय द कमर्शियल बैंक्स। कुछ कॉमन फॉर्म्स देख लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग जो है जैसे कि बैंक जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमारे को एक सिक्योर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हमारे को अलाउ करते हैं कस्टमर्स को कि वो एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट्स, व्यू बैलेंस कर मतलब अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं एंड परफॉर्म कर सकते हैं अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। देन वी हैव इज मोबाइल बैंकिंग। सो जो बैंक्स जो है वो ऑफर करते हैं एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन जो कि कस्टमर्स को जो है अनेबल करते हैं कि वो एक्सेस कर सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज ऑन द स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। मोबाइल बैंकिंग ऐप्स जो है वो जनरली प्रोवाइड करते हैं कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग अकाउंट्स ऑन द गो, मतलब वो किसी भी एरिया में कहीं पे भी बैंक को अपने जो मैनेज कर सकते हैं। Then you have is automated teller machines, ATMs. So ATMs जो जनरली अलाउ करते हैं कस्टमर्स को कि वो परफॉर्म करते हैं रेंज ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैश विड्रॉल, डिपॉजिट्स, फंड ट्रांसफर्स एंड बैलेंस इंक्वायरीज एंड बिल पेमेंट्स। ये जो है अवेलेबल होते हैं 24/7 एंड लोकेटेड एट वेरियस कन्वीनियंट लोकेशंस। देन वी हैव इज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। सो बैंक जो है वो जनरली इशू करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स जो कि दैट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एट पॉइंट ऑफ सेल्स, at point of sale terminals, online merchants and for cash withdrawals at ATMs। ये जो कार्ड्स होते हैं वो अनेबल करते हैं कन्वीनियंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन को अनेबल करते हैं। देन वी हैव इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सो बैंक जो जनरली प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विसेज सच एज वायर ट्रांसफर्स, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ACH ट्रांसफर्स एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स। ये सर्विसेज जो है जनरली फैसिलिटेट करती है फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स और बैंक्स। देन वी हैव इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड नंबर, what are the advantages and disadvantages या फिर challenges of electronic banking। तो advantages कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो यही बताना मेरे को। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो वो प्रोवाइड करती है कन्वीनियंस। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो वो मेरे को प्रोवाइड करती है राउंड द क्लॉक एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि हम कहीं पर भी बैठ के जो है हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का यूज कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। हम सारी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन एट आवर कन्वीनियंस। Then we have is time and cost saving। So इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है हमारे को जो है एक रिड्यूस करती है हमारे को फिजिकल विजिट्स टू बैंक ब्रांचेस। हमारे को बैंक में जाके कुछ नहीं करना पड़ता है जिससे हमारा टाइम सेव होता है, ट्रैवल कॉस्ट सेव होती है, जैसे कि अगर आप कार से जा रहे हैं, स्कूटी वगैरह से जा रहे हैं तो पेट्रोल वगैरह लगता है, वो भी सब कुछ सेव होता है, मनी सेव होती है उसके जैसे। एंड वे एलिमिनेट करते हैं नीड फॉर पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शंस, रिड्यूस करते हैं पेपर वर्क एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। देन वी हैव क्विक ट्रांजेक्शंस। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो अनेबल करते हैं फास्ट एंड रियल टाइम ट्रांजेक्शंस सच एज इंस्टेंट फंड ट्रांसफर्स एंड ऑनलाइन बिल पेमेंट्स। ये एनहेंस करते हैं एफिशिएंसी एंड रिड्यूस करते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग टाइम को। देन वी हैव इज एनहेंस्ड सिक्योरिटी। सो बैंक्स जो है वो जनरली एम्प्लॉय करते हैं रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंक्लूड करता है ये इंक्रिप्शन एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स। ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। देन वी हैव चैलेंजेस। सो सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं इसमें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो एक वल्नरेबल होता है टू सिक्योरिटी रिस्क सच एज हैकिंग, फिशिंग एंड आइडेंटिफाइंग थेफ्ट। कस्टमर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है एंड फॉलो करने होते हैं सारी सिक्योरिटी ऑप्शंस, क्योंकि उनको पता हो, क्योंकि लाइक उनके हाथ में सब कुछ है, तो अगर जैसे चोरी वगैरह हो जाती है कई बार फ़ोन की तो बहुत ज़्यादा रिस्क में होता है ऑप्शन। देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल इशूज़। सो टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस भी होती है, कई बार इंटरनेट सर्विसेज पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से आप जो ऑनलाइन बैंकिंग है, जो ई बैंकिंग सर्विसेज है, आप उसे इजीली यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव डिजिटल डिवाइड।
हर इंडिविजुअल के पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल डिवाइसेस नहीं है, विच कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू यूटिलाइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, और ये क्रिएट करते हैं एक डिजिटल डिवाइड अफेक्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर आपको नहीं पता डिजिटल डिवाइड क्या होता है, तो इट इज लाइक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते तो हैं, बट वो एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे कि अगर आपने देखा बटन वाले फोन पहले जो बहुत पहले आते थे, तो उसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती थी। सो वो एक तरह से डिजिटल डिवाइड कर देता है, मतलब कि आपको जो रियल वर्ल्ड के बारे में उन लोगों को नहीं पता होता जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होते हैं, बट अगर उनके पास न्यूज़पेपर पहुंच रहे हैं तो उनके पास भी नॉलेज है, बट दैट इज अ डिजिटल डिवाइड। क्यों? क्योंकि उनके पास डिजिटली इंफॉर्मेशन ज्यादा चीजें नहीं है, डिजिटली चीजें अवेलेबल नहीं है। कस्टमर सपोर्ट, सब कस्टमर्स जो है उनको रिक्वायर होता है कि असिस्टेंस और हैव क्वेरीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। बैंक को जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोवाइड करे एफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट चैनल्स और एड्रेस करे कस्टमर की कंसर्न्स एंड प्रोवाइड करे गाइडेंस। बिकॉज जनरली अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो बैंक में जाके पूछ सकते हो, बट यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक उसमें होता है, लाइक डिजिटल बैंकिंग में होता है, तो उसके बाद आपके ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। अगर आप कॉल करते हो और अगर कॉल नहीं लगती, कनेक्ट नहीं हो पाता है, सो दैट मीन्स कि आपकी जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। Then here is question 1 of unit 5, recent developments in banking industry। तो इनका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कौन कौन सी की जो है, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिनटेक इंटीग्रेशन। सो बैंक जो है इंक्रीजिंगली पार्टनर कर रहे हैं विद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे फिनटेक कंपनीज टू लिवरेज देयर इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड एनहेंस करना कस्टमर्स एक्सपीरियंस को। ये कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं एंड हैज led to the experience of new digital banking services and platforms. Then there is open banking. Open banking initiatives जो है वो अलाउ करते हैं कस्टमर्स को कि वो शेयर करें अपने फाइनेंशियल डाटा सिक्योरली विद ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। वो प्रमोट करते हैं कंपटीशन एंड अनेबल करते हैं कस्टमर्स को टू एक्सेस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन वी हैव ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है has gained attention in the banking industry due to its potential for secure and transparent transactions. Cryptocurrencies such as Bitcoin उन्होंने जो बहुत ज़्यादा गेन किया है prominence, leading some banks to explore their use in payment system and investment products. Then we have AI, that is artificial intelligence, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है AI and machine learning. So बैंक जो जनरली अडॉप्ट करते हैं AI एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज ताकि वो ऑटोमेटेड ऑटोमेट प्रोसेसेस बना सके एंड उनको ज़्यादा जो है एक लेबर की ज़रूरत ना हो, एक फिजिकल लेबर की ज़रूरत ना हो। इम्प्रूव करते हैं वो अपना कस्टमर सर्विस एंड एनहेंस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। AI जो है पावर्ड बाय चैटबॉट्स, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, वो जो कुछ एग्जांपल है ऑफ AI एप्लीकेशंस इन बैंकिंग। Then we have a sustainable finance. So there is an increasing on sustainable finance and environmental, social and governance ESG consideration in banking. Banks जो है वो जनरली incorporate करते हैं ESG criteria into their lending decisions and offer करते हैं green financing options and वो align करते हैं their investments with sustainability goals. Then we have this question number 2, that is how have digital disruptions affected the banking industry. So digital disruptions ने कैसे affect किया है banking industry को. So digital disruptions जो है उन्होंने एक profound impact बनाया है banking industry पे, transforming traditional banking practices and customer expectations. कुछ ways अगर हम देखें जिसमें digital disruptions होते हैं, first is changing customer expectation. So digital disruptions जो है वो lead करता है to a shift in customer expectations. Customers जो है now demand seamless and personalized banking experiences, quick and convenient services, and access to innovative products. Rise of challenger banks. So emergence होती है challenger banks की, which are fully digital and operate करते हैं without physical branches. उनका एक has intensified competition in the banking industry. उनके जो बैंक्स है वो ऑफर करते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स एंड एनहेंस करते हैं डिजिटल फीचर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ब्रांच ट्रांसफॉर्मेशन जो है विद द राइज ऑफ डिजिटल बैंकिंग, वो विद द राइज ऑफ डिजिटल बैंकिंग जो ट्रेडिशनल बैंक ब्रांचेज हैं उन्होंने अंडरगोन किया है ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हुई है। बैंक्स जो है जो कि रीडिजाइन कर रहे हैं ब्रांचेस, लाइक आर रीडिजाइनिंग ब्रांचेस टू फोकस मोर
on advisory services and specialized customer interactions, while जो routine transaction है वो increasingly conduct हो रही है online. Then we have enhanced efficiency and cost reduction. So the digital disruptions जो है उन्होंने enable किया है banks को to streamline processes, automate routine tasks and reduce operational costs. ये इम्प्रूव करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड अलाउ करते हैं बैंक को कि वो एलोकेट करे रिसोर्सेज टुवर्ड्स वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, कि उनमें पैसा लगाए जिसमें ज़्यादा वैल्यू ऐड हो. डाटा एनालिटिक्स एंड पर्सनलाइजेशन. सो बैंक्स आर लेवरेजिंग डाटा एनालिटिक्स एंड कस्टमर इंसाइट्स टू ऑफर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. और जैसे हम एनालाइज करते हैं कस्टमर की बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस को, बैंक्स जो वो प्रोवाइड करते हैं टेलर्ड रिकमेंडेशंस, targeted marketing and customized financial solutions. With that said, we are ending this video here only. वीडियो अगर अच्छी और हेल्पफुल और इनोवेटिव लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी मेनली, सो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना. वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड उसके अलावा अगर जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना ताकि उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर सके. पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं. पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.